राधा को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये राधा है साथियों। अब सुबह सुबह महुआ बीनने जा रही है, खंभा लगा है, इसकी परछाई इसके मुंह पे पड़ रही है। तो राधा का मुंह जो है किस दिशा में है? हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम दिशा पढ़ रहे थे। दिशा में हम इसकी जो भूमिका थी वो भूमिका बना के हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। जैसे किस दिशा में होगा, कितने किलोमीटर में होगा, दिशाएं कितनी होती हैं, ये सब हम आपको पढ़ा दिए। आज हम आपको कोण पर आधारित और परछाई पर आधारित और विपरीत होते हैं। जैसे वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है राम, तो वो किस दिशा में होगा, इस पर आधारित आज हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। साथियों, आइए हम सबसे पहले कोण पर आधारित को जो क्वेश्चन होता है उसको हम पढ़ते हैं। अगर आप हमारी पहली क्लास नहीं पढ़े हैं दिशा की, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक है, भूमिका बनाई गई है, दिशाओं का ज्ञान उसमें आपको दिया गया है। जब तक वो क्लास आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये वाली क्लास समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप उस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो पहले वो वाली क्लास पढ़ लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा। साथी, आइए आज हम बात करते हैं कोण पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, मोनू उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। साथियों, कोण पर आधारित प्रश्न जो होता है इसकी भी हम भूमिका जो है बेसिक कैसे होता है इसको भी हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मोनू, देखिए क्वेश्चन दिया गया है साथियों, इसको हम करते हैं। मोनू उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 135 अंश दाएं घूम जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? साथियों, मोनू जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? साथियों, उत्तर। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, अब आपको दिशाओं का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। उत्तर कौन है, पश्चिम कौन है, पूरब कौन है, दक्षिण कौन है। साथियों, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है, दक्षिण नीचे हो जाता है, पूर्व ए हो जाता है। साथियों, पश्चिम ए दिशा हमारी हो जाती है। यही होता है साथियों। इसको पूरा लिख देते हैं। अब देखिए दिया क्या है, मोनू उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर मोनू है, अभी कहाँ चलना प्रारंभ करता है? उत्तर की ओर। उत्तर देखिए, हम कल आपको बताए भी थे कि उत्तर बोला जाए तीर का ऐसे बन जाएगी, पूरब बोला जाए तीर इस तरह बन जाएगी, पश्चिम बोला जाए तीर इस तरह बन जाएगी, दक्षिण बोला जाए तो इस तरह बन जाएगी। साथियों, इसको भी आप याद रखे रहिएगा। आइए हम बात करते हैं, मोनू उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो साथियों हम इसको उत्तर की तरफ चला देते हैं। ये देखिए, ये उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 135 अंश दाएं घूम जाता है। अब देखिए, अब हमें आसानी करने के लिए, आसान समझने के लिए हमें भी यहाँ फिर से दिशा बना लेंगे। अब देखिए क्या होगा, 135 अंश दाएं घूम जाता है, वह इस दिशा में जा रहा है। अब इतना तो 90 हो जाएगा साथियों, ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। कितना घूम रहा है? 135 अंश। अब 90 ये हो गया, तो देखिए 135 में अब बचा कितना साथियों? जब यहाँ पर ये 90 हो गया, अब इस दिशा में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी बचा कितना है इसमें? आप 135 में अगर 90 घूम गए तो बचा कितना है साथियों? 45 बचा है। 45 अभी और दाएं घूमेगा, तो 45 अंश घूमने के बाद ये इस दिशा में पहुंच जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वो उत्तर दिशा में जा रहा था, अब वो 135 अंश उसको घूम रहा है। हम सबसे पहले 90 अंश घुमाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद बचेगा 45 अंश, हम फिर इस दिशा में घुमा देंगे, 45 अंश फिर दाएं घुमाएंगे तो वो इस दिशा में पहुंच जाएगा। अब देखिए, यही हमारा आंसर होगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए, अब इस दिशा में चल रहा है। ये कौन सी दिशा होती है हमारी? ये हमारी, देखिए ये पूरब हो जाती है, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो हम इस दिशा को क्या कहते हैं साथियों? इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ये हमारा जो मोनू है अब ये दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है। अब देखिए साथियों, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, यानी कि थोड़ा सा और मजा लेता है और मजा लेने की कोशिश करता है, तो क्या करता है? 2-3 बार घुमा देता है। जैसे आइए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम देख लेते हैं। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कोई भी इंसान है, कोई भी XYZ है, वो क्या करना शुरू करता है? उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा फिर से ही चलना प्रारंभ करता है। वह चलने के
दिशा से 135 अंश बाएं घूमता है। अब देखिए यहां पर जा रहा था, अब क्या घूमेगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। 135 अंश बाएं घूमता। अब देखिए अब इधर जा रहा है तो इसका बाएं इधर हो जाएगा। आपको दाएं बाएं का भी ज्ञान हो गया होगा, पिछली वीडियो में खूब अच्छे से बताए थे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 90 अंश घुमाते हैं। अगर 90 अंश से ज्यादा कहीं दिया गया है तो आप 90 अंश में पहले घुमाइए। हम इसको क्या करते हैं, 90 अंश में घुमा देते हैं। अब देखिए इधर जब घूमेगा, ऊपर जा रहा है, इधर घूमेगा 90 अंश, ये 90 अंश हो गया। अब क्या हो गया साथियों, 90 अंश घूम गया, फिर से बचा कितना, 135 साथ 45 ही बचा। तो हम इस दिशा में 45 अंश और घुमाएंगे तो इस दिशा में पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे, इस दिशा में पहुंच जाएंगे। अब इस दिशा में जब पहुंच जाएंगे, देखिए 135 अंश बाएं घूमता है, कुछ देर चलने के बाद वह अपने 45 अंश फिर वह अपने 45 अंश घूमकर चलना प्रारंभ कर देता है साथियों। ये किसी भी यहाँ पर एक दिशा कोई मान लो, कुछ देर चलने के बाद वह अपने दाएं 45 अंश घूमकर चलना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए इस दिशा में वो चलना प्रारंभ कर दिया, अब उसे फिर से क्या करना है, 45 अंश, ये कितना था 45, तो यहाँ पहुंच जाएगा फिर से। अब देखिए क्या है, 45 अंश घूमकर चलना प्रारंभ कर देता, अंत में वह बाएं तरफ घूमकर वह 180 बाएं घूमकर चलने लगता। 180 बाएं घूमेगा। देखिए अब इधर जा रहा है कोई, इधर जा रहा है कोई, अब क्या घूमेगा, 180 बाएं घूमेगा। इधर जा रहा है, बाएं घूमेगा तो इधर घूमेगा। अब साथियों 180 देखिए, ये 90 होता है, ये 90 यहाँ पहुंच जाएगा, इस दिशा में चलने लगेगा। अब क्या होगा, इस दिशा में चलने लगेगा। अब वह चलने लगता है, फिर किस दिशा में चल रहा है, तो साथियों हमारा पूर्व दिशा में चल रहा है। अब देखिए ये तो पहला टाइप है इस क्वेश्चन को करने का। अब एक टाइप इसका और होता है, एक तरीका और होता है, एक नियम और होता है। देखिए उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कोई भी है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये इसका उत्तर दिशा हो गया। फिर वह अपने चलने की दिशा से 135 अंश बाएं घूमता है। अब यहां से क्या करेगा, वो 135 अंश बाएं घूमेगा। देखिए इतना 90 हो गया, इतना ये हो गया। अब इस दिशा में चलने लगेगा, यहाँ इस दिशा में चल रहा है। 135 घूमने के बाद वो देखिए यहाँ जा रहा था, ये उत्तर दिशा में 135 अंश घूमकर इस दिशा में पहुंच गया है। कुछ देर बाद वह फिर अपने दाएं घूमता, अब यहाँ से दाएं घूमेगा 45 अंश। देखिए इस दिशा में जा रहा है, अब हम यहाँ पर ऐसे गिना लेंगे। अब 45 अंश क्या होगा साथियों, ये 45 अंश दाएं घूमेगा। जब 45 अंश यहाँ पर है तो अब देखिए जब दाएं घूमेगा तो इसकी ये दिशा हो जाएगी। देखिए इसी दिशा में जा रहा था, 45 अंश जब घूमेगा तो इस वाली दिशा में आ जाएगा। अब इस दिशा में घूमा, दाएं घूम गए, इस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया है। अंत में वह 180 बाएं घूमकर चलने लगता है। अब वह किस दिशा में, अब देखिए यहाँ चल रहा है तो 180 चाहे दाएं घूमे चाहे बाएं, उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा। जिस दिशा में चल रहा है कोई भी, अगर 180 अंश घूमता है तो उसके विपरीत हो जाता है। ये चल रहा है पश्चिम में, 180 बाएं घूमेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये पूर्व दिशा में चलने लगेगा। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इसी प्रकार साथियों अब देखिए क्या होता है, अगर 3 बार 4 बार बाएं घूम रहा है, 3 बार 4 बार दाएं घूम रहा है, तो क्या करते हैं, हम दाएं दाएं वाले को जोड़ लेते हैं, दाएं दाएं वाले को जोड़ लेते हैं, बाएं बाएं वाले को जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो ज्यादा रहता है इसको घटा देते हैं दोनों को। अगर दाएं वाला ज्यादा है बाएं घटा देते हैं, बाएं वाला ज्यादा है दाएं को घटा देते हैं। जो आंसर आता है उसी को हम, जिस दिशा में चलता रहता है उसी को हम कर देते हैं। जैसे अब देखिए इसी में हम कर सकते हैं, इसमें देखिए क्या है, बाएं 135 घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर बाएं 180 घूमता है। 2 बार बाएं है साथियों। लेफ्ट क्या है, 2 बार बाएं है, एक बार 135 है और एक बार 180 है। इसको हम जोड़ लेते हैं साथियों, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। अब इतना हो गया 315। अब कितना है, इसमें से 45 अंश हमें 45 अंश घटा देना है। ये राइट है। अब देखिए क्या है, ये राइट है, इसमें से हम 45 अंश घटा देंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 11, 11 में से 4 गया 7, उसके बाद ये बचा 2।
280 अंश क्या है साथियों, ये हमारा लेफ्ट है यानी कि बाएं, उत्तर दिशा में जा रहा है। क्या है, उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद क्या है, अब इसको बाएं घुमा देंगे साथियों, आंसर आ जाएगा अपने आप। आइए अब हम बात कर लेते हैं परछाई पर आधारित क्वेश्चन। जैसे कि बात करता है, जैसे हम आपसे बोलें कि सुबह हम प्रातः काल में चल रहे हैं, किसी चीज की परछाई हमारे ऊपर पड़ रही, तो हम किस दिशा में मूव करके चल रहे हैं। तो अगर हम सुबह प्रातः काल, सूर्य किस दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में, हम पूर्व दिशा में मूव जा रहे हैं, तो किसी चीज की परछाई अगर हमारे मुंह पर पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे आगे खड़ा है, वो वस्तु हमसे आगे है, उसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारा जो मुंह है वो पूर्व दिशा में। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 2 क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं साथियों। हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आइए देख लीजिए। राधा प्रातःकाल महुआ बीनने जा रही है। इस टाइम महुआ का भी सीजन चल रहा है। राधा जो है सुबह सुबह प्रातःकाल महुआ बीनने जा रही है, बाग में महुआ बीनने बाग में जा रही है। उसके सामने लगे खंभे की छाया उसके मुख पर पड़ रही, तो उसका मुख किस दिशा में है साथी। जो राधा है इस टाइम सुबह सुबह सभी लोग उठ के महुआ बीनने जा रहे हैं, तो सामने एक खंभा लगा है, उसकी जो छाया है राधा के मुख पे पड़ रही है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, महुआ बीनने जाइएगा सुबह सुबह, आप खंभे के सामने खड़े हो जाइएगा, उसकी छाया आपके मुंह पे पड़ेगी, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा साथी, ये पूरब दिशा में होगा। आइए हम इसको करके देखते हैं। देखिए पूरब क्या होता है, अभी है, यहाँ पर राधा है, ये राधा है, अब ये जा रही है महुआ बीनने। सुबह सुबह का टाइम है, खंभा है, यहाँ पर सूर्य निकला है। अब इसके जो परछाई है खंभे की इधर ही पड़ रही है। अब ये महुआ बीनने जा रही है। क्या है, राधा को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये राधा है साथियों। अब सुबह सुबह महुआ बीनने जा रही है, खंभा लगा है, इसकी परछाई इसके मुंह पे पड़ रही है। तो राधा का मुंह जो है किस दिशा में है, जब इसके मुंह पे पड़े, सूर्य पूर्व दिशा में हमेशा निकलता है। अब मान लो यहाँ पर बगिया थी, यहाँ पर महुआ बीनने जा रही थी। अब देखिए इसके मुंह पर इसकी परछाई पड़ रही है, यानी कि ये इधर, अब इधर सूर्य निकला है, अब बीच में खंभा है, उसकी परछाई मेरे मुंह पे पड़ रही थी, इसका मतलब जो है मेरा मुंह पूरब दिशा में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका मुख जो है पूरब दिशा में। इसी प्रकार साथियों बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सुबह सुबह हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हमारी जो पीठ है किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। हमारा दायां हाथ किस दिशा में होगा साथियों। अगर देखिए हम सुबह सुबह पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो अगर पूछेगा आपका बायां हाथ किस दिशा में है, आपका दायां हाथ किस दिशा में, तो आप क्या है तुरंत प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आप पूरब साइड मुंह करके खड़े हो जाइएगा, आप देखिएगा आपका दायां हाथ क्या है, आपका दायां हाथ उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो साथियों तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपकी दायां हाथ जो है उत्तर दिशा में। अगर आप पूरब मुंह करके खड़े हैं, तो आपका दायां हाथ क्या है, दायां हाथ दक्षिण में है, और बायां हाथ उत्तर दिशा में है। तुरंत आप प्रैक्टिकल करिएगा। जैसे अब देखो हम पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हैं, अब हमसे पूछा कि कोई आपका दायां हाथ किस दिशा में, तो साथियों हमारा दायां हाथ किस दिशा में है, ये हमारा दायां हाथ दक्षिण दिशा में, बायां हाथ उत्तर दिशा में। इसी प्रकार आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। अगर ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, 2 लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, अगर राम की छाया उसके रहीम के बाएं पड़ रही, तो राम का मुख किस दिशा में है, आप साथियों तुरंत करिएगा। राम, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पेपर में खूब आते हैं। आइए क्वेश्चन हम इस पे आधारित और कर लेते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, यम जो है बी के दक्षिण में है। क्या है कि मतलब पड़ोसी होते नहीं, लोग बताते हैं कि हमारा घर उनके घर के दक्षिण में है, उनका घर उनके घर से पूरब में है, तो ऐसे समझ लीजिए इनका घर है। जैसे यम का घर क्या है, बी के, देखिए पहले एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं ताकि आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छी है तो आप थोड़ा सा इसलिए पढ़ दे रहे हैं पूरा। यम जो है बी के दक्षिण में है, बी एम के पश्चिम में है, एन एम के किस दिशा में है। अब देखिए यम जो है बी के दक्षिण में है, मान लो बी कहीं है यहाँ, बी के दक्षिण में कौन है, यम बी के दक्षिण में, तो इसके दक्षिण में बी हो जाएगा, और बी के दक्षिण में क्या है, यम है। अब देखिए
अब यहीं पर आप छोटी सी दिशा बना लिया करो चालाकी के लिए। राज की बात है, किसी से बताना मत, आप ही को बता रहे हैं। यहाँ पर आप दिशा बना लीजिए, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर। तो यह जो है बी के दक्षिण में है, दक्षिण में हो गया साथियों। बी यानी के पश्चिम में, जो बी है यानी के पश्चिम में है। देखिए बी यानी के पश्चिम में है। अब यहाँ पर बी है, किसके पश्चिम में है? यन के पश्चिम। अगर हम यहाँ पर यन बना देंगे फिर ये दक्षिण में हो जाएगा, यहाँ बना देंगे यन तो पूरब में हो जाएगा, तो हमारा जो है यन यहाँ पर आएगा। अब देखो यन के पश्चिम में बी हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसे छोटा सा प्लस बना लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तुरंत पहचान लिया करो। अब पूछ रहा है क्या, यन जो है यम के किस दिशा में है? यन को पूछ रहा है यन किस दिशा में है यम के। तो यहाँ से यम पर ऐसे प्लस बना लो, यहाँ पर यम था हमारा, तो ये देखिए इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी होगी? ये पूर्व होता है और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा उत्तर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में यम है। आइए क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसके लगे हाथ। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में हो, तो पश्चिम क्या होगा? साथियों क्या होता है कि बदल दिया जाता है, कोडिंग टाइप में होता है। तो कोडिंग टाइप में होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले हमें 2 बार दिशाएं बना लेनी चाहिए, 2 जगह दिशाएं बना लेना है। एक जगह जो सही सही दिशाएं होती है उसको लिख लेना है। यहाँ पर हमें उत्तर लिख लेना है, यहाँ पर दक्षिण लिख लेना है, यहाँ पर पूर्व लिख लेना है, यहाँ पर पश्चिम लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर उप दिशाएं छोटे से कर लेना। अब देखिए क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब कौन सा होता है? ये दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। ये दक्षिण पूर्व है, इसको क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। अब देखिए उत्तर और पूरब को पश्चिम कहा जाए, इसको हम पश्चिम कहते हैं। देखिए सही सही जो होता है उत्तर पूरब है, लेकिन हम इसको पश्चिम कह रहे हैं। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व होता है, इसको हम उत्तर कह रहे हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाता है? ये दक्षिण हो जाएगा हमारा और ये पूर्व हो जाएगा। देखिए क्रम इसी क्रम में हो रहा है, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? फिर पश्चिम, तो पश्चिम क्या होगा? पश्चिम देखिए पश्चिम यह दिशा होती है, लेकिन हम परिवर्तन कर दिए। आप पूछ रहे हैं तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम में क्या होगा? ये दक्षिण है और पूर्व है, तो क्या हो जाएगा पश्चिम में हमारा? दक्षिण पूर्व होगा। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो जो बीच का होता है दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। आज का वीडियो हमारा कैसे लगा? दिशा में अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा साथियों। जय हिंद।